जैसे कि आप सबको पता है कि हमारे जो मिनिस्टर स्टेट हैं हिना रूबानी जी, वो रिसेंट दौरे पे थी, वहाँ पर विज़िट पे थी, जिस पर जो हमारे उनके जो मिनिस्टर हैं, डिफेंस मिनिस्टर, उन्होंने उनसे मिलने से इनकार कर दिया। ये एक खबर गर्दिश कर रही है, दूसरी खबर दूसरी जानिब। लेकिन पाकिस्तान की कोई अफगानिस्तान पॉलिसी नहीं है। उसकी क्या वजह वो डिस्कस करते हैं, लेकिन आज की जो बड़ी खबर वो ये है कि सेंट्रल एशियन ममालिक के जो नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजर्स हैं वो दिल्ली में बैठे हुए हैं और इस वक्त वो डिस्कस कर रहे हैं अफगानिस्तान के ऊपर। और जी, मैं भी सोचती हूँ कि अगर गिलगिट बाल्टिस्तान को प्रोविंस से हटा के फिर से फ्री कर दें और अगर आजाद जैसे यूएस मैंडेट में बोला गया है, अगर वो लाइन ऑफ कंट्रोल से अपनी फौज हटा दे, आजाद कश्मीर से अपनी फौज हटा दे और रेफरेंडम होने दें, तो शायद बात हो सकती है इंडिया और पाकिस्तान के बीच दोस्ती। ये क्या समझता है इसाक डार? ये समझता है कि हम अंग्रेजी नहीं पढ़ सकते हैं। ये कहता है कि हम डिफॉल्ट नहीं करेंगे। हम तो डिफॉल्ट कर गए हैं। हम विदाउट रिस्ट्रक्चरिंग डेट दे नहीं सकते हैं वापस। क्या इसको पता नहीं है? क्यों ये कहता है रिस्ट्रक्चरिंग? इसके माने जो तुमने कर्ज लिया है नहीं दे सकते, यू आर डिफॉल्टेड टेक्निकली। तो जय हिंद दोस्तों, जय श्री राम। ताऊ के रिएक्शन में आप सभी का स्वागत है। भाई साहब, जो पाकिस्तान है, यानी कि पाकिस्तान ने जिस तालिबान को बड़ा किया था और वो सोचते कि भाई ये तुम्हारे काम आएगा, अब उसी तालिबान ने वहीं इन पे हमला करके भाई साहब इनकी धोती को गीली कर दिया है। धोती तो पहनते नहीं है, सॉरी पजामा, इनके पजामा को गीला कर दिया है। यहाँ की महिलाएं हैं, उनका क्या रिएक्शन है वो वीडियो में देखिए आप लोग। क्या कमेंट सेक्शन की वीडियो शुरू करते हैं। उनके पास गवर्नमेंट के थ्रू जो कितनी बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ये तो शायद आपने मुझे एक बहुत छोटा सा एक चीज़ दिखाई है। मिनिस्टर के बाद जब पीएम बने तब उनको जो मान लो कि एज ए चीफ मिनिस्टर के हिसाब से जो सैलरी मिलती थी, सरकार के जो फाइनेंशियल हेल्प होती थी, उसमें से मेरे हिसाब से एग्जैक्ट फिगर मेरे को मालूम जहाँ पर पाकिस्तान के पीएम लूट कर खा रहे हैं, ये मोदी साहब के बारे में बता रहे हैं। मोदी साहब के अकाउंट में, मोदी साहब को अकाउंट में से एक भी पैसा दिल्ली लेके नहीं आया। उनके साथ 12 साल जब वो चीफ मिनिस्टर रहे, जो सीएम के पैसे थे वो दिल्ली लेकर नहीं आए थे। उसके रसोई का काम करते थे, सफाई का काम करते थे, ये सबको उन्होंने बांट दिया। आजादी के 70 साल में किसी भी स्टेट में आप देख लो, कोई भी पॉलिटिकल आदमी, मैं अकेले चीफ मिनिस्टर की बात नहीं करता हूँ, पीएम हो, एमपी हो, केंद्र का मिनिस्टर हो, स्टेट का मिनिस्टर हो, कॉर्पोरेशन का कोई लीडर हो, किसी ने भी जब एक पोजीशन से दूसरी पोजीशन में जाते हैं तो उनके पास गवर्नमेंट के थ्रू जो कितनी बड़ी बात है ये बहुत बड़ी बात है। एग्जैक्टली ये तो शायद आपने मुझे एक बहुत छोटा सा एक चीज़ दिखाई है। जब हम सोशल मीडिया पे होते हैं, बिकॉज आई एम ऑल्सो एन इन्फ्लुएंसर, बहुत सारी ऐसी चीज़ें नज़र आती है। इसीलिए यही चीज़ है, आई विश कि हमारे पॉलिटिशियंस भी इसी तरह की कुछ चीज़ें करें। हम अपने पॉलिटिशियंस की बात करें ना, इमरान खान, शहबाज शरीफ, बिलावल भुट्टो, जितने भी हमारे अभी करंट हैं, सब इंडिया की तारीफ़ करें, मोदी की तारीफ़ करें। अगर हम अपनी अरब कंट्रीज़ की बात करें या यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, वो भी मोदी की तारीफ़ करें। क्या आपको लगता है सच में वो तारीफ़ के काबिल हैं? ये बातें बताई नहीं जाती, नजर लग जाती है। I love you. अरे गाना I want you. नहीं, क्यों? क्योंकि जब आप उनके पास जाके उनको सुनेंगे, क्या वो आप हमारे पॉलिटिशियंस की उसी तरह तारीफ़ कर रहे हैं? जो चीज़ के काबिल हो उसको इसकी तरह ही ट्रीट किया जाता है ना। आपको नहीं लगता कि अगर हम अपने पॉलिटिक्स की बात करें तो वो तो खुद अपना मजाक बनवाते हैं। यूएन की बड़ी मीटिंग में हमारे शहबाज शरीफ की आप कभी स्पीच सुनना, अंदाज़ा होगा कि उनकी तारीफ़ कैसे कोई करेगा। ऐसा ही है। एक्चुअली हम लोग जो है ना वो अपनी चीज़ों को बहुत पीछे कर चुके हुए हैं। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। वो लोग अपनी चीज़ों को पीछे नहीं कर चुके हुए। एंड आई विश एंड आई रियली होप कि पाकिस्तान में भी वो सब चीज़ें बहुत ज़्यादा आएँ, क्योंकि बाकी कंट्रीज़ डे बाय डे आगे जा रही हैं। मैंने पहले भी ट्रैवल किया है, मैं अब दोबारा 4 साल बाद गई हूँ एंड आई फील कि 4 साल बाद मज़ीद चीज़ें डेवलप हो गई हैं। एंड पाकिस्तान आने के बाद आई फील पाकिस्तान 4 साल मज़ीद पीछे हो गया है। छोटे से आखिरी सवाल मेरा आपसे ये है कि अगर हम देखें, जैसे इन्होंने मोदी की गवर्नमेंट की बहुत ज़्यादा तारीफ़ किया और ये भी कहा है कि भाई वो मतलब पैसों के पीछे नहीं है, अपने मुल्क के साथ लॉयल है। आप क्या कहोगी इंडियन करंट गवर्नमेंट मोदी के लिए? इंडियन करंट गवर्नमेंट मोदी के बारे में आप क्या कह सकते हैं? क्योंकि ऑब्वियसली मोदी जो हैं वो एक जलेबी की तरह हैं, वो मीठे भी हैं लेकिन उन्हें घुमा घुमा के बनाया गया है। प्यारी समझ गई। मेरा यही जो भी है अपने मुल्क के साथ लॉयल है। लॉयल लार्जेस्ट इकोनॉमी बन गई है, 800 रिजर्व्स हैं, $800 बिलियन हमारे 8 है सिर्फ। अगर वो लॉयल नहीं भी हैं तो उन्हें लॉयल शो किया जा रहा है। दिस इज़ द ओनली, जो आपने मुझसे फर्स्ट टाइम ये क्वेश्चन किया कि हम क्या शो कर रहे हैं, हम लॉयल्टी शो करते ही नहीं हैं। वो लोग में भी हो सकता है मोदी वो डिज़र्व ही ना करते हो जो वो आज हैं, लेकिन उनकी चीज़ें उन्हें इस काबिल बना दिया गया। दैट्स इट। बहुत अच्छा लगा, थैंक यू सो मच। 30 से 40 लाख रुपया उनके अकाउंट में जमा थे, मोदी साहब के अकाउंट में। मोदी
साहब वो अकाउंट में से एक भी पैसा दिल्ली लेके नहीं आए। क्या लगता है आपको ये सुनने के बाद? जी ऐसी है। अगर हम अपनी गवर्नमेंट की बात करें तो हम देखते हैं कि उनकी इतनी जायदादें हैं भाई, और वो बंदा जो गुजरात पे चीफ मिनिस्टर था वो अब आके प्राइम मिनिस्टर बना है, वो अपने सारे अकाउंट के जितने पैसे थे वो गरीबों में बांटा है, उनके पास जितने लोग थे उनमें बांटा है। हम कहते हैं कि नहीं, वो गुजरात का कातिल है। अगर हम देखें तो आज इमरान खान, शहबाज शरीफ वो मोदी की तारीफ़ें करें, अगर हम अरब कंट्रीज़ की बात करें, गल्फ़ कंट्रीज़ की, वो भी मोदी की तारीफ़ें करें, अगर हम अपनी यूरोपियन कंट्रीज़ की बात करें, रशिया वगैरह, US, वो भी मोदी की तारीफ़ें करें। क्या सच में वो तारीफ़ के काबिल हैं? बस हवा निकल गई। मैं समझता हूँ हमारे लिहाज से बेहतर है, हमारे लिहाज अपने मुल्क के साथ लॉयल है। अपने मुल्क के साथ लॉयल है, बिल्कुल। देखें तो गांधी के बाद उनके हर पार्टी ने, हर हुकूमत जो की है, जिसने वो अपने मुल्क के साथ लॉयल्टी रखी है। इवन कि अगर हम अपनी बात करें कायदे आज़म के बाद तो कोई ऐसा हमें मिला ही नहीं। हाँ जी, बिल्कुल ऐसे ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। और देखें इसलिए उन्होंने तरक्की भी किया। लार्जेस्ट इकोनॉमी छोटा है और इतना खूबसूरत मुल्क है, और सिर्फ इनकी ये लेग पुलिंग आपस में करने की वजह से और एक दूसरे को नीचा गिराने से और अपनी जायदाद बनाने की वजह से कि मैं ऊपर आ जाऊँ, मेरे पास ज़्यादा आ जाए, उससे छीन लूँ मैं, तो ये इन चीज़ों की वजह से हमारा मुल्क नीचे गया। इमरान खान ने कहा था कि जैसे शहबाज शरीफ की बाहर जायदाद है ना, मोदी की कभी जायदाद कभी नहीं निकली, कभी हिस्ट्री में ऐसा नहीं निकला। इवन उन्होंने एक लिस्ट आई थी, उसमें हमने सर्वे किया था कि जो खाने पीने का खर्चा होता है ना, एक प्राइम मिनिस्टर या चीफ मिनिस्टर या किसी का भी खाने पीने का खर्चा होता है ना, उसमें मोदी का जीरो है। कैसे? वो बाजरे, गन्ने, इस तरह की रोटियाँ खाते हैं, उसके अलावा वो जितना खर्च करते हैं अपनी पॉकेट मनी से खर्च करते हैं। देखिए आज उनके 800 रिजर्व्स हैं, 800 बिलियन हैं और हमारे सिर्फ 8 बिलियन है। जी बिल्कुल ऐसे ही है, ऐसे ही है। और हमारे इधर जो जितने भी जो पॉलिटिक्स वाले हैं, इनकी कोशिश होती है कि हर काम गवर्नमेंट के ख़जाने से किया जाए। ठीक है, शॉपिंग करनी है बच्चों ने, हाँ जी, प्रोटोकॉल तक बच्चों ने शॉपिंग के लिए जाना है, गवर्नमेंट की गाड़ी यूज़ होती हैं, और कोशिश करते हैं कि पैसे भी उसे में से, शॉपिंग के पैसे भी सरकारी खजाने में से निकाला जाए। तो आज देखें बाहर कितनी इनकी कंपनीज हैं, कितनी जायदाद जी, और छोटी छोटी फैसिलिटी भी वो चाहते हैं, अपनी पर्सनल जो है ना वो भी चाहते हैं कि गवर्नमेंट के खजाने से हो। ठीक है, क्या कर रहे हैं यार तू? तो मजाक है क्या? तो भाई ये थी पाकिस्तानियों की मोदी साहब के बारे में सोच। यानी कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी प्रधानमंत्री है, जब वो अपना पद छोड़ता है, भाई छोड़ता तो नहीं, कोई भी पाकिस्तान के अंदर राजी नहीं है छोड़ के, वहां पर पाकिस्तान के अंदर छुड़वा देते हैं। यानी कि जब वहां पर उनके पद छुड़वा देते हैं, जैसे अभी इमरान खान के साथ हुआ था, तो उसके बाद वहां पर जैसे नवाज शरीफ थे, अभी ये शहबाज शरीफ उसका भाई छोटा है प्रधानमंत्री पाकिस्तान का, तो इनका बनने के बाद भाई सबसे पहले ये अपना जुगाड़ बना लेते हैं बाहर के मुल्कों में, यानी कि विदेशों में, क्योंकि ये इतना अपने पाकिस्तान को, इतना देश को इतना लूट लेते हैं, इतना खसोट लेते हैं। यानी कि इनका कुर्सी पे आने का मेन मकसद ही ये होता है कि सबसे पहले तुम्हें अपना देश अच्छी तरीके से खोखला कर देना है। और जो इनकी ये अनपढ़ अवाम है, मदरसे में पढ़ी हुई मदरसा छाप अवाम है, इनको भाई इससे फुर्सत ही नहीं है कि कश्मीर तुम्हें लेना है, भारत के मुसलमानों पर जो है अत्याचार हो रहे हैं, इनको इस बात से फुर्सत ही नहीं है। और वहां पर दूसरी तरफ है वो अपने, और ये जो बोलते हैं कि भाई हम पढ़े लिखे हैं, इंडिया से इतना वो गुफ्तगू करते हैं, भाई इंडिया से जवाबदारी लेते हैं, क्यों ना अपने पाकिस्तान के PM है उससे भी एक बार पूछो कि भाई हमारे देश का विकास क्यों नहीं हो रहा, क्यों ना उसके लिए सड़कों पर आओ। इमरान खान आया था भाई, कुछ उसने देश के लिए सोचा था, फिर वही बात है भाई, अकेला चना बाढ़ थोड़ी ना फोड़ेगा, पूरे का पूरा भाई कुकर ही उबलने पड़ेंगे। और जो उनके MP वगैरह दूसरे थे, वो तो भाई उसी नाली गटर के कीड़े थे, तो उन्होंने वही उनके साथ किया। तो पाकिस्तान भाई जहां पर था वहीं पर है। 75 साल हो गए भाई, दोनों देश मुल्क आजाद एक साथ हुए थे। भारत तो था ही भाई, यानी कि पार्टीशन बोल सकते हैं आप इसको, हुआ था। तो आप लोग क्या राय कमेंट सेक्शन में लिखें। जय हिंद, जय भारत।